नमस्कार दोस्तों। न चैश धर्मो वने एवं सिद्ध पुरेन्पि सिद्धि निर्यार्थ यतीना बुद्धिश्च यतंत्रश्च निमित्त अत्र वनन च लिंडग च ही भीरोचिन्ह। Attainment is not only achieved in forests. The salvation of aesthetics can be accomplished even in a city. Thought and effort are the true means. जी हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये 3 शब्द और जो श्लोक मैंने अभी गौतम बुद्ध के पढ़े, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि ध्यान और कोई भी कार्य अगर पूरे फोकस के साथ किया जाए तो अचीवमेंट एंड अटेनमेंट इज नॉट फार, इट इज easily achievable and can be done. तो दोस्तों, ये जो श्लोक है और ये जो इसका अर्थ है, क्या ये कला से जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे। तो आई एम श्योर आप लोगों ने मंडाला आर्ट के बारे में सुना होगा। आज की डेट में मंडाला आर्ट जो है वो एक पैटर्न आर्ट है। जैसे पहले मधुबनी हुआ करता था, बोहेमियन हुआ करता था, लेकिन मंडाला आर्ट में जो पैटर्न अपनाया जाता है वो एक अलग ही है। उसमें एकदम सिंपल ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि कंपास और प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, और जब हम उसे पूरे ध्यान पूर्वक सही एंगल, सही डिग्री के हिसाब से हम उसमें सर्कल्स बनाते हैं और एक पैटर्न को रिपीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब उस पैटर्न को हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो उससे आपके दिमाग में एक कामनेस, एक शांति और एक फोकस क्रिएट होता है। और जैसे जैसे ये फोकस आपका बढ़ते जाता है तो आप जंगल में हो या शहर में हो, आपको शांति की अचीवमेंट जरूर होती है। कला और श्लोक का बहुत ही गहरा संगम है। हर कला के पीछे एक विद्या जुड़ी है और हर विद्या के पीछे कहीं ना कहीं एक श्लोक का अर्थ जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार इस श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए या किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें जंगल में ही जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में भी मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उस मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं? रिपीटेशन करते हैं। और ये जो बुद्धा का जो आर्ट है, जो बुद्धिज्म के थ्रू आज के समय में फॉलो किया जा रहा है, जिसे हम मंडाला आर्ट के नाम से जानते हैं, ये हमें वही रिपीटेशन और वही मेडिटेशन सिखाता है। तो चलिए कोशिश करेंगे हम सब इस मंडाला आर्ट को फॉलो करने की, जो इसमें बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो कि रिपीटेशन एंड मेडिटेशन है। तो जिस तरह आप इस चीज को, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पैटर्न एक हैबिट बन जाएगा, और जैसे जैसे वो हैबिट बनता जाएगा फोकस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि। आज मैं अमृता तिवारी इन कला के बारे में बात कर रही थी, जिसमें हमने बुद्धा के श्लोक को कला से जोड़ा। तो हम फिर मिलेंगे इन आर्ट स्तोत्र बाय एटी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन में एक अलग सा आनंद में जाग उठता है जब हमारा दिन श्लोक से शुरू होता है, और उस श्लोक के साथ अगर कला जुड़ जाए तो आनंद में एक दूसरे ही जगह पर पहुंच जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 64 कलाएं होती हैं
और 14 विद्याएं। 64 कला जो कि परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का संबंध है, और 14 विद्याएं जो वेदास, उपवेदा और वेदांगों का संगम है। और ये 64 कला और 14 विद्याओं का एक अपना अलग ही संगम है, और इनकी गहराई कुछ ऐसी है जो पता नहीं किस जमाने से चली आ रही है। क्यों ना हम कला और स्रोत का संगम समझें और इसकी गहराई में एक साथ डूबें। लेकिन कहां और कैसे? मैं अमृता तिवारी आप सबके समक्ष ला रही हूं आर्ट स्त्रोता। कहां पर? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?